गाय भैंस का या फिर डब्बे का, जो भी दूध है, क्योंकि उसको तो पेट भराना। पहले की माँ होती थी और आज की माँ अद्धी माँ है, अद्धी। आप कहोगे आधी माँ कहाँ है, हंसोगे तो नहीं, बता दूं, आधी माँ है तकिए के नीचे। तुम्हें कभी मिली? मैं बताऊंगा कैसे, सुनने की बात है, चाय भी पियो और सुनो। आधी माँ कहाँ है बोलो? तकिए के नीचे। पूछोगे नहीं कैसे? इसलिए तकिए के नीचे कैसे? रात को ये सो रही, अब 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा या बच्ची रोने लगा, चुपता ही नहीं। पहले तो ऐसे ही छुपा रही है, नहीं छुपा, उसे दूध मांगना, पेट नहीं भरा, दूध मांग रहा है बच्चा। रो के ही कह सकता, जबान से तो कह नहीं सकता मुझे भूख लग रही। अब बच्चा दूध मांग रहा है, रो के रो के रो के। तो ये माँ इतनी तो हिम्मत है नहीं, इतनी सुस्त, इतनी काहिल, इतनी कमजोर, इतनी बेपरवाह, इतनी लापरवाह, रसोई में नहीं गई, किचन बावर्ची खाने में नहीं गई ताकि बच्चे को दूध लाती। अब क्या करे, बच्चा भी चुप नहीं रहा। इसने क्या करा, तकिए के नीचे हाथ डाला और निकाला इतना बड़ा पटला मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल निकाला और मोटू पतलू लगाए और तकिए से टेक दिया और बच्चे को दिखा दिया, पट करके डाल दिया। और ये पड़ी है कूलर में भैंस की तरह, समझ। और वो मोटू पतलू देख रहा, भूल गया बेचारा, भूल गया कि मेरी माँ कहाँ है। चक्कर में 1 साल का बच्चा क्या समझेगा भाई गाना क्या है, नात। ये वो बातें हैं जो मेरी बहनों के दिमाग पर लगने वाली है। बच्चे पालें तो सही परवरिश करें, खूब खाएं। अगर बच्चे दूध पीते हो तो खूब खाएं, अच्छा खाएं, समझे। उस पे जीरा डाल के खाया करें, सौंठ खाया करें, उससे दूध ज्यादा बनता। गुड़ खाया करें, अपने जिस्म को अच्छा रखें, समझ में आ रही, ताकि बच्चे का पेट भरे। अब सुनो होता क्या है। अब उसने 1 साल का बच्चा समझेगा कि मोटू पतलू क्या चीज है, उसे क्या पता कि गाना क्या है, नात क्या है। मगर बेचारा चक्कर में पड़ गया, वो भी पट्ट पड़ा, चुप, अब नहीं मांग रहा दूध, ले बेटे अब पी तू दूध। भूल गया बेचारा दूध को, भूल गया इस माँ का जुल्म तो देखो, भूल गया दूध को। अब मोटू पतलू लगा पड़ा उसमें, देख रहा। आखिर ये चक्कर में है 1 साल का बच्चा, ये है क्या, ये मेरी माँ तो है नहीं। अपने जमीर से कह रहा है ये मेरी माँ तो है नहीं, मेरा बाप भी नहीं है, दूध भी नहीं है क्या। पूरी रात इस माँ ने उस 1 साल के बच्चे पे जुल्म करके चक्कर में डाल दिया। और ये भैंस पड़ी हुई कूलर में खर्राटे मार रही है, इसकी नींद खराब नहीं हो। ये है धीमा। अब आधा कौन पाल लिया है, कौन छुपा रहा है, मोबाइल। अब वो तकिए के नीचे धीमा। अब अगर मैके को जा रही है ना तो बच्चे तो लेके जाएगी नहीं, क्योंकि ये मैकअप बिगाड़ देंगे, बच्चा मुंह पे को भागता है। 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया, मोबाइल लगाया, ले मुन्ने तू मोबाइल देखते रही, ले बेटा मेरा लाल जाइए मत। वो बोला हाँ ठीक है, वो भी बैठे सोफे पे मोबाइल देख रहे। ये 1 घंटे में 2 घंटे बच्चों नो टेंशन। इस माँ ने बिगाड़ा मोबाइल के लिए, आदत बना। छोटे छोटे जिद करते नहीं करते बच्चे, मोबाइल चाहिए मोबाइल, क्यों, उसे क्या पता। ये माँ ने बिगाड़ा, माँ अपना हक अदा करे, बच्चों की सही परवरिश करे। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक माँ का एक बच्चा मुझे याद आने लगा। तुम्हारी चाय पूरी होगी, अब तकरीर बढ़ रही है आगे। तुमने चाय पी ली है ना, क्या इरादा, डर गए क्या। वो भी मेरे नबी के जमाने का बच्चा और मेरे नबी के जमाने की माँ, सहाबी आती, बच्चा भी सहाबी। माँ ने बच्चे को सवारा, सुधारा, वुजू बनाना सिखाया। अल्लाह अल्लाह बच्चे को सही तरबियत दी। एक दिन क्या हुआ, छोटा सा बच्चा, खूबसूरत बच्चा, वुजू बना करके माँ की तरफ को चला। माँ देख रही है मेरा जिगरा कहाँ आ रहा, मेरे दिल का टुकड़ा मेरी तरफ को आ रहा। चेहरे पे पानी के कतरे ऐसे लगे मोती रखे हो। छोटा बच्चा ना वुजू बना के आस्तीन उतार के माँ के पास आ रहा, छोटे छोटे पाँव से। माँ का प्यार जब बरसा ना, माँ ने अपनी बाहें फैला दी। माँ तो माँ होती है यार।
माँ ने अपनी बाहें फैलाई, बच्चे को गोद में लेके प्यार किया, चूमने लगी। कहा मेरे शहजादे कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कहने लगा माँ मैं मस्जिद नबवी में नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। छोटा सा बच्चा, कहाँ जा रहा हूँ बोलो? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज। मेरे बच्चे मेरे पास क्यों? कहा माँ सर पे हाथ रखवाने आया था। तुम रखवाते हो अपनी माँ से सर पे हाथ? कारोबार के लिए जाया करो तो माँ बाप से सर पे हाथ रखवा के, सुबह घर से निकलो तो माँ बाप से सर पे हाथ रखवा के, समझ गए? अगर कामयाबी चाहते हो तो। माँ कहने लगी मेरे शहजादे नमाज पढ़ने जा रहे हो? कहाँ माँ? माँ बोली बेटा मेरा कहना मानोगे? बच्चा बोला माँ आपके फरमान पे मेरी जान कुर्बान। माँ बोलो बोलो। माँ कहने लगी नहीं मेरे लाल नहीं, कोई बात नहीं है, चले जाओ। बच्चा कह रहा माँ अब तो बाद में जाऊंगा, पहले अपनी अम्मी का कहना पूरा करूंगा। मेरी माँ गले में हाथ डाले हुए प्यार भरे अंदाज में कर माँ बता दो। माँ ने फिर चिपटा लिया कलेजे से, कहा नहीं मेरे लाल जाओ। बच्चा यहाँ बैठ गया घुटनों पे, ऐसे ही बैठी जैसे मैं यहाँ चिपट गया पाऊंगा। माँ मैं जाऊंगा नहीं जब तक आप बताओगे नहीं। माँ मुझे बताओ क्या हुक्म है, मैं आपका कहना पूरा करूंगा। माँ कहने लगी बेटा काम किए बगैर तो नहीं लौटोगे। काम जब तक जिस्म में जान है उस वक्त तक पूरा हक अदा करूंगा। बोलो माँ क्या काम है? माँ भी यार माँ थी। माँ ने क्या कहा? माँ ने बच्चे के माथे को चूमा, सर पे हाथ रखा, कहा बेटे जाओ नबी के पीछे नमाज पढ़ने जाओ। मगर सुनो मेरे लाल, जब तुम नमाज पढ़ लो नबी मुसल्ले पे रहे हाथ चूम लेना, सर पे हाथ रखवा लेना, और नबी जब मुसल्ले से नीचे उतरे दामन पकड़ लेना और कहना आका मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करा के आना। माँ ठीक है। बच्चा छोटे 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 कदमों से जा रहा। कहाँ जा रहा? आए हाय मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा। बाप थे नहीं। इस बच्चे का नाम नहीं सुनोगे? बता दूं? इस बच्चे का नाम था हजरत अबू हुज़ैफा। सुभान अल्लाह बोलो। सहाबी रसूल। अल्लाह। अब ये बच्चा गया, सब नमाज पढ़ रहे हैं, इसने भी कोने में नमाज पढ़ी और नबी के हाथ चूमे और एक तरफ इंतजार में खड़ा था। अब माँ ने कह दिया है कि नबी जब तक मुसल्ले पे रहें तब तक दामन मत पकड़ना, और मुसल्ले से जब उतरे तो दामन पकड़ के कहना आका मेरी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे। अब बच्चा इस इंतजार में है कि नबी मुसल्ले से उतरे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी मुसल्ले से उतरे ही नहीं, तस्बीह पढ़ने मुसल्ले पे बैठ गए, सहाबा चले गए मगर बच्चा नहीं गया, वो भी मस्जिद में बैठ गया। नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, बच्चे ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। जी क्या बात है। आका पूरी जिंदगी हो जाए मगर माँ का कहना पूरा करा के जाऊंगा। तुम मानते हो माँ का कहना? माँ का कहना मानना। सही कह रहे हैं आप। समझे? गालियां बक के भाग जाते। अल्लाह अल्लाह, एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त हो गया।
माँ देख रही है मेरा लाल नहीं आया, अबू हुजैफा नहीं आया, छोटा बच्चा मुन्ना बच्चा नहीं आया, प्यारा चांद से टुकड़े चेहरे वाला बच्चा नहीं आया। माँ देख रही है और माँ और बच्चा कह रहा माँ अगर पूरी जिंदगी रहना पड़े रह लूंगा, मगर आपका कहना पूरा घर के आऊंगा। क्या प्यारा बच्चा था, और तुम हाथ निकाल जाते हो। अल्लाह अल्लाह, एक नमाज से दूसरी नमाज का वक्त हो गया, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई, साहबा ने हाथों को चूमा, चूमा इंतजार में खड़ा है, नबी नीचे उतरे और मैं अपना काम करूं। नबी मुसल्ले से उतरे ही नहीं, फिर बैठ गए, बच्चा भी मस्जिद में बैठ गया। शाम हो गई, माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा नहीं आया, मुझे खाना भी खाना था, मेरा लाल कहाँ चला गया। नबी ने ईशा की नमाज पढ़ा दी। मुसल्ले में साहबा चले गए। जो लोग हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा, जो मिंबर शरीफ है वहाँ से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा शरीफ इतनी दूर भी नहीं होगा जहाँ से ये डीजे रखे, इतनी दूर भी नहीं है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाता हूँ आपकी दुआ से, अभी लॉकडाउन में नहीं गया हूँ 2 साल से, तो इतना भी नहीं है। बस जो रियाजुल जन्ना है ना बीच में, रियाजुल जन्ना बस सिर्फ वही है। तो रियाजुल जन्ना इतना समझ लो जैसे इस दीवार से ये स्टेज, ये दीवार है ना, इससे ये पर्दा, कमो बेश में अंदाजे से बता कितना वक्त लगेगा यहां तक पहुंचने में। जो मेरे नबी का भी रोजा शरीफ है वही हजरत आयशा का हुजरा था। क्या था बोलो? हजरत आयशा का मकान था, हुजरा था, और मिंबर शरीफ हो। मेरे नबी मुसल्ले से उठे, बच्चे को नहीं देखा और सीधे हजरत आयशा के हुजरे में को चले। बच्चे ने देखा का जा रहा, बच्चा भी पीछे पीछे, मगर दौड़ा नहीं। इसलिए नहीं दौड़ा बच्चों, तुम मस्जिद में शोर मचाते हो, जरा इसको देखो। वो बच्चा इसलिए नहीं दौड़ा, अगर मस्जिद में धम धम की आवाज आ गई, मस्जिद दहल गई, बेअदबी हो जाएगी, नबी नाराज हो जाएंगे, सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब दिल ही दिल में कह रहा आका 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 मेरी फरियाद सुन लो। पीछे पीछे जा रहा, आका मेरी फरियाद, छोटा बच्चा, आका मेरी फरियाद सुन। दौड़ के पकड़ सकता था, आगे से घेर सकता था और जोर से बोल सकता था, कह सकता था आका जरा मेरी बात सुनो, मगर उस बच्चे को पता था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान में है, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद मत करो, इतना जोर से मत बोलो, नबी की बारगाह में जोर से बोलना बेअदबी है। तुम्हारे आमाल खत्म हो जाएंगे और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। जी वो बच्चा नहीं बोला, दिल ही दिल में कह रहा है आका 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 मेरी सुन ले। पीछे 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 पीछे, आका मेरी माँ ने भेजा, आका माँ ने भेजा। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में पहुंचे, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, नबी ने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो अबू हुजैफा रुक गए। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले ताल इलैया, आजो आजो आजो। छोटे बच्चे से प्यार करते हैं ना, कहते उदनु मिन्नी, आजो आजो करीब हो जाओ, आजो ताल इलैया आओ। अब वो आए, अबू हुजैफा दामन पकड़ने वाले थे, कहने वाले थे आका मेरी माँ ने कह दिया दुआ कर दे,
مگر میرے نبی مسکرا رہے، مسکرا کر کے نبی نے آستین چڑھائی اور چڑھا کر کے ابو حذیفہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے بولے اذهب یا ابا حذیفہ الی بیتک، اے ابو حذیفہ جا اپنے گھر چلا جا، تیری ماں کی مغفرت ہو گئی اور تو بھی جنتی ہو